Hello bachcho, let's see the question. The question says in figure the fresh water behind a reservoir dam has depth that is 15 meter. A horizontal pipe 4 centimeter in diameter passes through the dam at depth 6 meter. A plug secures the pipe opening. A. Find the magnitude of the friction force between the plug and the pipe wall. And then B. The plug is removed. The what water volume exists in the pipe in 3R. ठीक है, तो ये हमें बताना है यहाँ पर. चलिए करते हैं इसको सॉल्व. सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे की कॉन्सेप्ट की. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, दो की कॉन्सेप्ट दो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेंगे. एक की कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर होगा P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है रो जी एच, और प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, तो फोर्स को अगर निकालना हो तो प्रेशर के टर्म्स में निकाल सकते हो. एक तो ये तरीका होगा. दूसरा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो होता है V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. ठीक, चलिए करते हैं इसको सॉल्व. अभी डिटेल में बात करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो और समझ में आ जाएगा. सबसे पहले ए वाले पार्ट में इन्होंने कहा है फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन प्लग एंड पाइप वॉल निकालना है. सो पी एफ इज इक्वल टू यहाँ पर होगा पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस पी नॉट, ठीक, इंटू ए. ठीक, प्रेशर बराबर मतलब फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया. फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, तो वही हमारा यहाँ पर टर्म आया है. दोनों टर्म्स यहाँ पर वही आए. ठीक, अब यहाँ पर देखो लगभग 6 मीटर की हाइट यहाँ पर. ये प्लग का डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर का. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. चलिए करते हैं इसको. तो यहाँ पर ये पी नॉट से ये पी नॉट तो कट जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ए रो जी एच एफ बराबर. तो वैल्यू रख दीजिए उठा के यहाँ पर. तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी एफ इज इक्वल टू ए पाई 4 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 4 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू की पावर 6. ठीक है, डायमीटर दे रखा था इसलिए हमने ऐसे लिखा. और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने पर वैल्यू आ गई हमारी 75 न्यूटन्स. ठीक, फर्दर करते हैं. ठीक है, अब हम आगे कुछ करते हैं. तो चलिए इसको आगे करेंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, आगे आगे इन्होंने कहा है बी पार्ट में. बी पार्ट में प्लग इन रिमूव यहाँ पर 3 घंटे का समय दे रखा है. तो यहाँ पर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स. तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू. यहाँ पर वी की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू हाइट यहाँ पर 6 मीटर है, तो 6 मीटर यहाँ पर हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड. ठीक, v इज इक्वल टू क्या होगा, ए वी इंटू टी. ठीक है, ए माने एरिया, तो 4 इंटू 10 की पावर -2. ठीक है, डिवाइड बाई 4. देखिए यहाँ पर स्क्वायर भी टर्म लगाएगा, यहाँ पे स्क्वायर भी मेंशन है. ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 कंफर्म कर देता हूँ. देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, अगर डी के टर्म लिखोगे तो ये हो जाता है पाई डी स्क्वायर बाई 4. तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है. स्क्वायर टर्म मतलब जब आप सॉल्व करेंगे स्क्वायर टर्म जरूर होना चाहिए यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा. ठीक, इंटू 11 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 33,600. और ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू है. यहाँ पर 11 हमने कंसिडर कर ली थी, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू. 11 मीटर पर सेकंड आता है. यहाँ पर आएगी v की वैल्यू, यहाँ से आ जाएगी 149 मीटर क्यूब. ठीक, 149 मीटर क्यूब. तो दिस इज द वॉल्यूम दैट एग्जिस्ट इन द पाइप फॉर 3 hours. ठीक, दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.